यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले सेंट्रल टेंडेंसी का आईसीए एक्सरसाइज। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? लगभग 48 के आसपास क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा आपका आईसीए एक्सरसाइज का ही एक्सट्रैक्ट है। तो इनकेस अगर कोई ऑनलाइन वाले बच्चे के पास बुक नहीं होगी तो डोंट वरी, आप आईसीए की एक्सरसाइज खोल दो। ठीक है, आईसीए एक्सरसाइज में सेट ए, सेट बी, सेट सी करके दे रखा है। सेट ए में 20 क्वेश्चन है, सेट बी में 20 है और सेट सी में 8 क्वेश्चन है। मैंने सबको एक लेवल में लेके आया हूं। ठीक है, जो बच्चा इसको YouTube पे देख रहा है, ये वीडियो YouTube पे ही रहेगा, आप उसको तमीज से देख लो। हर एक चीज प्रॉपरली जो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख के रख दीजिए। ठीक है, प्लस इस बार मैंने क्या नया कर रखा है, जैसे आपने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा देखा होगा, उसके अंदर ऐसे ये स्टार मार्क नहीं थे, अब मैंने इसके अंदर स्टार मार्क कर दिए हैं। ये स्टार मार्क कौन सी चीज पे करे हैं, क्यों करे, ये बता देता हूं, फिर आगे अपन चालू कर देंगे अपना। ठीक है, अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको पता है कि जो अपनी रिवीजन नोट्स है उसके अंदर थ्योरी बहुत सारी कवर्ड है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर थ्योरी आती है बहुत सारी, ये भी सबको पता है। ठीक है, बट कुछ ऐसी थ्योरी भी आती है जो डायरेक्टली वर्ड में नहीं लिखी जाती है, उसको 2-3 जगह से आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ता है। तो वैसे अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैंने उनको स्टार मार्क बना दिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी देख के जाने के। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन अच्छा लगता है कि भैया ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप उसको अपने एंड पे अलग से स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, आई हैव ट्राइड कि भैया हर एक चीज जो थ्योरी में नहीं है, जिसको 2-3 जगह की लिंकेज, जिसमें दिमाग लगा के आंसर को सॉल्व करना है, उसको मैं ये स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, ग्रीन कलर में आपको स्टार मार्क मिल जाएगा। आपकी बुक्स में स्टार मार्क नहीं होंगे क्योंकि अब और इसके बाद वाली एडिशंस में आएंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन बैंक, आईसीए क्वेश्चन बैंक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्स। क्या मेजर करता है, स्कैटर्डनेस या सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन मेजर करता है। स्कैटर्डनेस कौन मेंशन करता है? डिस्पर्शन, डिस्पर्शन बताता है स्कैटर्डनेस कितना है, और सेंट्रल टेंडेंसी बताता है सेंट्रल लोकेशन क्या है। ठीक है बाबू, गेट बंद कर ले। सेकेंड, while computing arithmetic mean for the grouped frequency distribution we assume that, arithmetic mean निकालते कब? ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास इंटरवल वाला। क्या अज्यूम करते अपन? क्लास इंटरवल्स दिए हैं, इधर फ्रीक्वेंसी दी है, एक्स तो दिया ही नहीं है, तो अपन क्या अज्यूम करते? मिड वैल्यू अज्यूम करते एक्स को। मतलब हम ये अज्यूम करते कि भैया हर जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करती है, आया ना? पहला, क्लासेस ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ, नहीं ये अज्यूम नहीं करते अपन। क्लासेस ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, भागो यहां से। ऑल वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू मिड वैल्यू, हां जी यही अज्यूम करते हैं, बराबर है। सेकंड, डन है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? ए, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ट्रू है, बराबर प्रॉपरली डिफाइंड है मीन। ठीक है, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, ये फॉल्स है। अगर आप सैंपल्स चेंज करते हो तो आपका मीन अफेक्ट होता है उससे। ठीक है ना, तो मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये गलत है भैया। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आप 1000 लोग का सैंपल ले रहे हो, आप 1 लाख लोग का सैंपल ले रहे हो, तो ये सैम्पलिंग में जो फ्लक्चुएशंस आप कर रहे हो इसके वजह से मीन अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, वेरी ट्रू। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज में मीन आता है, पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड आते हैं, बराबर है। तो किसको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है? मीडियन और मोड को, बराबर है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाँ जी भैया यही पहला ही सही है। बेस्ट मेजर कौन सा रहता? मीन। मोस्टली यूज कौन सा है? मीन। ठीक है, हाँ जी। फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा बेस्ट है? मीडियन भैया, बच्चा बच्चा जानता है ये तो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट, ये समझना है आपको। प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट, इसका आंसर आएगा मीडियन। ये मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या होता है। मैंने ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, जैसे 1000, 5, 10, 15, 20, ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है। तो आप जो मीन निकालोगे, वो मीन इसके वजह से अफेक्ट हो जाएगा, एकदम से मीन बढ़ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर ऑब्जर्वेशन बहुत एक्सट्रीम है, मतलब बहुत छोटी है या बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है,
तो आपका मीन बदल जाता है उसके हिसाब से। बट मीडियन बदलता है क्या? मीडियन नहीं बदलता, क्योंकि मीडियन में तो अपन असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, बीच में की टर्म। समझो, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 10 लाख, ये ऑब्जर्वेशन है अपनी। 1 2 3 4 5 6 और 10 लाख, तो मीडियन क्या रहेगा? बीच की वैल्यू 4, हाँ कि ना? ये 10 लाख है सर, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मीडियन को फर्क पड़ा क्या? ये 10 लाख रहो या 7 रहो, मीडियन को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, उससे मीडियन को फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है? समझे ना? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होती है? बहुत बड़ी या बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन, उससे मीन को फर्क पड़ता है। अब इसका अगर आप मीन निकालोगे, चाहे 1 2 3 4 5 6 और सीधा 10 लाख का, तो मीन बहुत ज्यादा आएगा। बट मीडियन तो वही रहेगा 4 जो आना था। तो यहां पे 10 लाख रहो, 7 रहो या 1000 रहो, मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मीन को फर्क पड़ेगा। बराबर है? मोड की तो बात ही नहीं करते यहां पे, ठीक है, मोड की बात ही नहीं करते। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ये मैंने आपको स्टार मार्क कराया ना, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना सर मोड को क्यों फर्क पड़ता है। मोड को फर्क पड़ता है, मैं खुद बता रहा हूं, मोड को फर्क पड़ता है, पर थोड़ा सा, ठीक है। बट मोड में एक्चुअली हम रिपीटेशंस देखते हैं, तो मोड इसके डिस्कशन के बाहर है, समझ रहे? तो मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन 10 है या 10 लाख है या 100 करोड़ है। क्लियर है? ठीक है। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन क्या रहेगा? ये मैंने आपको बताया था, बुक के अंदर लिख के दिया था कि भैया मीडियन वैसे तो अपन n+1/2 टर्म ही निकालते हैं, बट वो जो दो चीजें दे रखी है, कौन सी? एक मिनट ना, बता देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तेरी झलक, हाँ, या ये मैंने आपको बताया था, ये दो चीजें सिर्फ थ्योरी के काम की है, बोला था। वैसे तो बोला था अपन n+1/2 ऑब्जर्वेशन से ही मीडियन निकालते, बट ये जो स्टार्टिंग की चीजें है, और रहा तो मिडिल टर्म और इवन रहा तो दो मिडिल टर्म्स का सिंपल एवरेज, बराबर है, ये थ्योरी के काम की है, मैंने लिखवाई थी। अगर आपने लिखा होगा तो आपके बुक में होगा वो, ठीक है। तो मीडियन क्या रहता? एवरेज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म्स। बेटा वेटेड एवरेज नहीं, वेट थोड़ी लेते, सिंपल एवरेज है, ठीक है ना, वेटेड एवरेज नहीं है, सिंपल एवरेज है। अगला, सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड? मोड यूनिकली डिफाइंड नहीं है। मीन एक रहता है, मीडियन एक रहेगा, पर मोड मल्टीपल हो सकते हैं, बताया था मैंने आपको, बाई मॉडल रहता है, मल्टी मॉडल रहता है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो मोड यूनिकली डिफाइंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एवरेजेस? देखो एवरेजेस ढूंढने के लिए अपन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज करते हैं, ठीक है। एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज करते हैं, ठीक है। जब स्पीड का क्वेश्चन आए, कहीं लिख के रख दो, जब स्पीड का क्वेश्चन आए ना, अपन हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। जैसे आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कि एरोप्लेन जाते वक्त 600 में जा रहा है, आते वक्त 500 में वापस आ रहा है, अगर आपने करा होगा तो आगे मिलने वाला है अपने को, ठीक है। तो भैया एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, ये बस याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। डन है भैया? हाँ जी, रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, ठीक है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना पड़ता है, दिमाग के अंदर फिट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, फॉर अ मॉडरेटली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्रिकल रहा तो मीन मीडियन मोड सेम रहता, बताया हुआ है मैंने, सिमेट्रिकल रहा मीन मीडियन मोड सेम रहता, बट अगर स्कीव्ड रहा तो वो फॉर्मूला याद है आपको, 1 = 3 - 2 मीन मीडियन मोड, बराबर। अपन ने उसको वैसे याद रखा था, कैसे? 1 मोड = 3, नहीं रे, 2 मीन है ना, मीन मीडियन मोड, बराबर है। उल्टे में गए थे अपन मीन मीडियन मोड पे, और 1 = 3 - 2, तो ये रिलेशनशिप है अपनी। बट सर यहां देखो क्या दे रखा है, यहां अलग ही दे रखा है आपको,
यहां अलग दे रखा है, ये प्योर रॉ फॉर्म में दे रखा है। तो इसको सॉल्व करना आप, 1 मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन, आया ना। देखो क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन, आया ना, हो जाएगा। अब अपने क्या चाहिए, 1 मोड चाहिए। अपन देखते ना अपने हिसाब से सही है क्या, तो अपने लिए मोड इधर चले जाएगा, तो ये मोड हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 1 मीन इधर है, ये 2 मीन और इधर आएगा, 3 मीन इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 मीन, आया ना, माइनस 2 मीन, और ये माइनस 3 मीडियन इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 मीडियन। अरे सर ये तो वही है जो अपन ने याद कर रखा है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई आपत्ति? ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर हम है ना सोच रहे कि ये याद कर लेते, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, कर लो याद, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीके से याद करवाया भाई। अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो ऐसा रहा तो अपन उसको सॉल्व करके अपने हिसाब से चेक कर सकते बराबर है क्या। उसके लिए एक और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत है, समझे। हाँ जी, वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड। वेटेड एवरेज को कब कंसीडर करते हैं, जब सबका इक्वल इंपॉर्टेंस, सबका इक्वल वेट नहीं रहता। अगर सबका इक्वल वेट है तो काय को वेट देंगे भाई, है ना। अगर वेट सबके इक्वल है तो सिंपल एवरेज को कंसीडर करते हैं, बट अगर सबके अलग अलग वेट्स है, सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो हम वेटेड एवरेज को कंसीडर करते हैं। वेटेड एवरेज की पैदाइश ही वहां से हुई है कि सबका इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, तब जाके लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, अलग अलग वेट दिया जा रहा है। समझिए बात, हाँ ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी ही रहेगा। इसका आंसर शायद आईसीआई बुक में गलत दे रखा है, 13 का आईसीआई मॉड्यूल में शायद इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। हाँ ओके, अच्छा 10th वाला छूट गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। यार सीरियसली कौन सा है डिफिकल्ट कंप्यूट? ज्योमेट्रिक मीन सबसे डिफिकल्ट वही है, गंदा सा प्रोडक्ट की पावर 1/n, ठीक है। अब ये मत बोल देना सर वो मोड में अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहा क्लास इंटरवल वाली सीरीज तो वो भी तो हार्ड है ढूंढने के लिए। अरे भैया ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। बेसिक अगर बात करें तो सबसे हार्ड कौन सा है कैलकुलेट करने को? ज्योमेट्रिक मीन, बरोबर, हाँ जी, ठीक है। वो छूट गया था, तुम बताया तो करो, एक क्वेश्चन छूट गया मेरे से, कोई काम क्यों तुम। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। क्या बोल रहा है भैया, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है। ये इसका क्या मीनिंग है? अगर ऑब्जर्वेशन इक्वल रही तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सेम रहता है ना। अगर ऑब्जर्वेशंस इक्वल रही तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सेम रहता। अगर आपको यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि भैया डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, तो क्या सही रहेगा? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगर ये क्वेश्चन में सेट ऑफ ये डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं रहता तो आपका आंसर क्या आता? तो आपका आंसर आता ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा भी रह सकता है या इक्वल भी रह सकता है ना। आप बोलोगे सर अगर ऑब्जर्वेशन सेम रही तो, मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन सेम नहीं रही तो सेम रही तो अरिथमेटिक मीन इक्वल रहेगा ज्योमेट्रिक मीन के, और अगर डिफरेंट डिफरेंट रही तो ग्रेटर रहेगा। तो ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन में अपने को स्पेसिफिकली बोला है डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है। और अगर ऑब्जर्वेशंस अलग अलग रही तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। सर एक और चीज ले रखिए यहां पे, ये पॉजिटिव क्यों लिखा है? पॉजिटिव क्यों लिखा है? अगर पॉजिटिव नहीं लिखते तो हो सकता था कि कोई ऑब्जर्वेशन निगेटिव हो जाए, हाँ या ना? और अगर निगेटिव ऑब्जर्वेशन है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आप नहीं निकाल सकते। ज्योमेट्रिक मीन में क्या रहता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की पावर 1/nth रूट, हाँ या ना?
1/nth रूट, और nth रूट अगर आपको निकालना है, रूट आपको निकालना है ना, तो आप नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते। समझे बात को? तो अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता है, मैंने थ्योरी में स्पेसिफिकली लिख के दिए हुए। कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 है तो हार्मोनिक मीन भी नहीं निकाल सकते हो, ऐसे ही ना? हाँ, क्योंकि 1/0 इज अनडिफाइंड, आया ना? ज्योमेट्री हार्मोनिक मीन में अपन रेसिप्रोकल लेते हैं, आया ना? रेसिप्रोकल 1/0, कोई भी नंबर अगर 0 रहा तो उसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। कोई भी नंबर नेगेटिव रहा तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता। अगर कोई भी नंबर सीरीज के अंदर 0 रहा तो हार्मोनिक मीन नहीं निकलता। समझा? समझा क्या? और अगर कोई भी नंबर 0 हो जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 0, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो 0 हो जाएगा, और 0 का कोई भी रूट ले लो 0 ही रहता है, हाँ कि ना? ये चीजें दिमाग में रखना, ये इसलिए मैं डिस्कशन करता हूं। और अपना डिस्कशन ऐसा नहीं रहता ये क्वेश्चन है भैया इतना बता दिया बात खत्म है, इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, अगला भैया प्यारा सा क्वेश्चन है, अब आपके लिए सिंपल हो गया। व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, प्रॉफिट मतलब प्लस में है, लॉस मतलब माइनस में है, विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कैनॉट बी कंसिडर्ड, अगर लॉस रहा तो क्या नहीं निकाल सकते आप? ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि निगेटिव रहता। बरोबर क्या? आया मजा? साला हमने सोचा भी नहीं ऐसा पूछ सकते, बोल दो सीधा निगेटिव टर्म है, नहीं बोले लॉस है प्रॉफिट दोनों है, ले भैया। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू डिवाइडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 4 इक्वल पार्ट्स, खत्म। 5 चट चलू आगे। देखो इस क्वेश्चन, सर आपने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क नहीं करा, अब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मालूम रहेगा ना क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता। अब ये एग्जाम के दिन पढ़ने वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं। क्वार्टाइल्स कैन बी ग्राफिकली डिटरमाइंड यूजिंग, क्वार्टाइल्स कहां से आते हैं? ओ गिव्स से, बराबर है। अब इसको भी स्टार मार्क नहीं करा, बट ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। क्यों स्टार मार्क नहीं करा? क्योंकि थ्योरी में दिखा हुआ रहेगा ना 1000 बार, वो थ्योरी तो पढ़ोगे एग्जाम के एक दिन पहले 60 पेज की, 60 पेज के अंदर पूरी थ्योरी पूरे फॉर्मूले खत्म। अभी ये 4 चैप्टर हो गए ना आपके, 4 चैप्टर्स की आपको मिल जाएंगी नोट्स, बैठ के घुमाते रहना उसको, ठीक है? अरे भाई क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के एवरेज रहते, मैथमेटिकल, पोजिशनल। मैथमेटिकल एवरेज में था मीन, और मीन के 3 बच्चे, तो तीनों बच्चों के पास रहेंगी ना मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव, बरोबर क्या? ठीक है। हाँ, ये 19th क्वेश्चन, इसको याद करना है। कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है? सारी की सारी सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करती है। बात खत्म, इसको याद करना है डायरेक्टली, काम की बात, नो बकवास, ठीक है? हाँ, ऑनलाइन जनता किसी को आपत्ति रही तो आप बता सकते हो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 15% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, सिर्फ बीच में की 50%। बच्चा बता देगा, देखो दीदी बोल दी है मीडियन है सर। मीन में पहले की भी वैल्यू काम की रहती, आखिरी की भी वैल्यू काम की रहती, बरोबर है क्या? मोड में भी रहती है, कितने बार रिपीट हो रही है, पहली दूसरी वैल्यू रिपीट हो गई तो काम की। मीडियन में पहली दूसरी वैल्यू कुछ नहीं करना, बीच में की 50% ही वैल्यू काम की अपने, हाँ ना? ठीक है, ये सेट ए खत्म हो गया अपना आईसीआई एक्सरसाइज का। कभी अगर जिंदगी में तुमने मॉड्यूल खोल लिए, जो कि तुम नहीं खोलोगे, तो सेट ए आपका खत्म हो गया, ठीक है? अब सेट बी में आते हैं, यहां पे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के। सेट बी क्या बोलता है? इफ 3 ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25 है, आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है 15, 20, 25, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अरिथमेटिक मीन, नालायको, हाँ, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। समझा? ये मैंने बोला था इसको याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू भी आता है और उसको प्रैक्टिकल में भी करना पड़ता है। अब सर हमको याद नहीं है तो क्या होगा? लूट जाएंगे अपने, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों का अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, जो कितना आएगा? 20 आएगा। 15, 20, 25 का अरिथमेटिक मीन 20 आता है। फिर तीनों का डेविएशंस निकालो, 15 - 20,
अरिथमेटिक मीन कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। ये x है 15 20 25, ठीक है। अब आपको x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 20 5, इसका सम निकालो, ये 0 आएगा, ये हमेशा 0 आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, सिंपल सीरीज के लिए। और अगर फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लास में बताई थी। पढ़ाई कम हो रही है, सेल्फ स्टडी कम हो रही है, मैं बोल रहा हूं। फिर बाद में फेल हुए तो मेरे नाम पे मत बोलना। मैंने एक एक चीज लिखवाई भी है, लेक्चर जाके देख लेना पूरा, ठीक है। ये याद रहना चाहिए था। और मैंने क्लास में बोला था स्पेसिफिकली कि भैया इस पे थ्योरी भी आता है, इस पे प्रैक्टिकल भी आता है। अब सोचो, जिस बंदे को थ्योरी नहीं याद उसको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, 30-40 सेकंड तो लगेंगे। अगर आपको याद है कि भैया 0 रहता, खत्म, आगे चलो। समझे क्या? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0, ठीक है, डन है। चलो, अभी कंसीडरिंग आपने रिवीजन नहीं करी है तो इसलिए माफ कर दे रहा हूं, नहीं तो गोली मार देता था, ठीक है। हाँ, फाइंड मीडियन। वाओ, मीडियन बताइए, बताइए मीडियन क्या रहेगा। क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 4 5 6 8 9 11 बराबर है, आया ना। मीडियन क्या आएगा? दोनों तरीके से कर लो। n कितना हो गया? 6। तो मीडियन क्या आता? 6 + 1/2 7/2, 3.5 टर्म, आया ना। मीडियन कितना आएगा? एक मिनट, 4 5 6 8 9 11 दोनों तरीके से करेंगे अपन। n इज इक्वल टू कितना है? 6। तो n + 1/2 टर्म रहती है मीडियन। 7/2 मतलब 3.5 टर्म, आया ना। t 3.5 क्या आएगा? t3 + 0.5 इंटू t4 माइनस t3। t3 कितना है? 6 + 0.5 इंटू 8 माइनस 6, 7 आ जाएगा आंसर। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? 6 ही टर्म्स है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, बीच वाले दो का एवरेज 6 + 8/2 7, है ना। तो अगर 5-6 टर्म्स रही ना तो यही करना पड़ता। कौन सा? बीच वाले दो टर्म्स का एवरेज। अगर 50 टर्म्स रही तब आप ये नहीं कर सकते, ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, समझे? हाँ ना, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। व्हाट इज मोड? मोड क्या है? मोड देखो, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 10 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 10 आ जाएगा मोड, आया ना। ज्योमेट्रिक मीन बताइए। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की पावर 1/n, आया ना। प्रोडक्ट करो सबका, 8 × 24 × 40 7680। अब मजा आएगा, रुको सुनो सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्योमेट्रिक मीन बताओ किसका? 8 24 40 का, बरोबर है। तो क्या रहता फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की पावर 1/n। अब जिसको फॉर्मूला ही याद नहीं है वो तो गया, वो समझ में नहीं आएगा उसको यहां पे, ठीक है। हाँ, एक मिनट बाबू, क्या बोल रहा है? रुक जा, ठीक है। तो 8 × 24 × 40 की पावर 1/3 आनी है, बराबर। अब देखो इसको है ना अपन, मैं आपके 20 सेकंड बचा रहा हूं बस। नॉर्मल गरीब लोग भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे? 8 × 24 × 40 कैलकुलेटर पे लेंगे, की पावर 1/3 निकालनी है। अब 1/3 पावर कैलकुलेटर पे डायरेक्टली रूट दबा के नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार? 12 टाइम्स, बराबर है। आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल। वो तो कर ही सकते हो आप, उसमें आपके 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ये तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 7680, बराबर है। तीनों का प्रोडक्ट 7680 आया। अब ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, 7680 का क्यूब रूट इनमें से कोई एक है। देखो 7680 का क्यूब रूट इन चारों में से कोई एक है, आया ना। तो मतलब इनका क्यूब 7680 होना चाहिए, इनका क्यूब 7680 होना चाहिए, आया ना। तो देखो ना, किसका क्यूब? क्यूब निकालना आसान है। इंटू इक्वल्स टू करो, 24 इंटू इक्वल्स टू 2 बार नहीं आ रहा है सर, 13,000 आ रहा है। 12 इंटू इक्वल्स टू 71728 आ रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। तीसरा चेक कर लो, 10 इंटू इक्वल्स टू 10,000 आ रहा है, ये भी नहीं है। फिर यही आंसर है,
यही आंसर है 8। और क्या है आंसर बताऊं मैं, वो ऑप्शन ऐसा है 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15। ठीक है, 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15, 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15, 7680, 7680। इसको थोड़ा मैं लंबा खींच रहा हूं, मेरे को माफ करना उसके लिए। 7680 को लिख सकता हूं मैं 15 8 इंटू इक्वल टू 512 इंटू 15, हाँ 512 इंटू 15 लिख सकता हूं ना, हाँ कि ना। और 512 क्या है, 8 का क्यूब इंटू 15 का, सॉरी 8 का क्यूब इंटू 15, इसकी पावर अपने को चाहिए 1/3। ठीक है, इसकी पावर अपने को चाहिए 1/3, तो ये हो गया 8 का क्यूब की पावर 1/3 इंटू 15 की पावर 1/3, तो 8 के क्यूब की पावर 1/3 हो गया 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15, ऐसा आंसर आया। समझा? अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, तीनों चेक करेंगे। अब ये सर आपने ऐसा गलत करा हमारे साथ, मैं बोला क्यों भाई, तो बोले आपने ए चेक करा, ए का क्यूब, बी का क्यूब और डी का क्यूब, सी का क्यूब चेक ही नहीं करे आपने। मैंने बोला भैया मेरे को दिख रहा था वो हार्ड है, ए बी डी चेक करता हूं, तीनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बचा हुआ चौथा कौन है, सी 6, यही अपना आंसर रहेगा। और वही आंसर है, और कैसे है वो भी मैंने आपको साबित कर दिया यहाँ पे। अब इसमें मैथ्स लगता है लंबा चौड़ा, अब ये तुमको आता तो तुमको वैसे ही बताने की जरूरत नहीं है, और ये तुमको नहीं आता तो बताने की जरूरत है डार्लिंग। कहां लेटा ही तू, हाँ क्या हो गया, ठीक है चलो ओके। 25वां करो, हार्मोनिक मीन निकालिए 135 का। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन है हार्मोनिक मीन, एन अपॉन 1/a 1/b 1/c है ना, एन अपॉन 1/a 1/b 1/c। अरे ये सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ओरली करेंगे इसको। ये 2 3 5 है, ठीक है। देखो ऐसा अगर कोई चाहता है सॉल्व करे तो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। n इज इक्वल टू 3, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, या 1/abc भी लिखते कुछ लोग इसको, 3 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। और फिर इसको कुछ लोग तो इतने झंडू बाम रहते कि इसको भी पूरा रैशनलाइज करके, सॉरी एलसीएम लेके तमीज से सॉल्व करते। मर जाओ डूब के तुम ऐसा। कैलकुलेटर पे लो, ये ऊपर 3 है मालूम है, नीचे में क्या रहेगा, ये 2 3 5 है, तो 1/2 1/3 1/5 रहेगा, 1/2 m प्लस, इसको ऐड करना है ना बाद में, m प्लस 1/3 m प्लस, बाद में ऐड करना है 1/5 m प्लस mrc, कितना हो गया 1.03 हुआ, 1.03। अब क्या करना है, 3 को इससे डिवाइड करना है, तो दबाओ अपने 3 डिवाइडेड बाय mrc इज इक्वल टू, अरे 1.03 तो कैलकुलेटर में याद था ना कैलकुलेटर को, तो वापस से दबाने की जरूरत नहीं है, 3 दबाओ डिवाइड करो और mrc दबाओ, कैलकुलेटर बता देगा कि जो मैंने याद रखा था वो 1.03 है, तो आंसर आ गया 2.90। आया क्या, हाँ जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसने नहीं आया आपके लिए ये मेथड जिंदाबाद है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैंने बहुत बहुत आराम से बताया भाई तुमको क्लास के अंदर, ठीक है। तुम तो थे ही नहीं, तुम गए ठीक बोल रहे हो, ये पढ़ लिया आपने, एक लेक्चर देखा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन दे रखा है आपको 6.5 और 6, नंबर्स पूछा है नंबर्स पूछा है। अरिथमेटिक मीन कैसे आता, सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन 6.5 है तो 2 नंबर की सम कितनी होंगी 13, ऑप्शन मेथड लगाओ, 2 नंबर्स के जो ऑप्शन है ना 4 6 और 7, इसका ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 6 + 7/2 कितना आएगा 6.5, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन अरिथमेटिक मीन तो 6.5 आ रहा है। अब चेक करो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आता है, 6 × 7 का रूट, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, रूट AB, है ना। ये A है, सॉरी ये A है पहला वाला, दूसरा B है, तो भैया इसका ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है 6.48, और अपने को बोला है 6 है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है, समझा।
अगला 9 और 4 13, 13/2 6.5, अरिथमेटिक मीन तो आ गया 6.5, ज्योमेट्रिक मीन चेक कर लो, 9 इंटू 4 36 का अंडर रूट 6 आ गया, तू ही मेरा रब है ना, है कि नहीं है? ये सर आप एक कुछ तो बोल रहे थे, वो अरिथमेटिक मीन 6.5 है तो सम 13 रहेगा, ये समझा था क्या आपको मैंने जो बोला था? अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर, सम अपॉन नंबर 2 ही है, तो सम अपॉन 2 कितना होगा? 6.5, तो सम कितनी होंगी? 6.5 इंटू 2 13, आया ना? सिर्फ हाउ का हाउ लगा रहे ना तो तुम जाते जल्दी। और अगर सॉल्व अभी देख सर ये फास्ट हो रहा है क्या, मजदूरी भी बता दीजिए, मजदूरी नहीं बताऊंगा सॉरी, माफ करिए, ठीक है माफ करिए, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है? अब ये इसके बाद में सॉल्व करना ये नहीं बता सकते आप मेरे से, यू प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अभी मैं बैठ के इसको सॉल्व करूंगा पागल हो जाओगे, सीधा कैलकुलेटर है, तुमको ये प्लस प्लस करना है, एम प्लस सिखाया हुआ है मैंने, हाँ कि ना? मैं स्टार्टिंग में इसीलिए 2 लेक्चर इसमें बर्बाद करता हूं कि बाद में जब मैं फ्लो में रहूं तब ना हो। और अगर किसी को अभी फास्ट लग रहा है, ये बहुतों को लग सकता है, मेरे मुंह पे नहीं बोल रहे हो पर दिल में लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है यार सर, भाई इससे कम अगर स्पीड रहेंगी ना तो फिर 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा गिने चुने, बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं होगा, बाकी तुम कर लो जैसे लोग करते हैं और डाउट का आंसर नहीं मिलता। मैं इसलिए बैठ के डिस्कस करता हूं कि भैया एक तो जिस बच्चे ने बेचारे ने खुद से कर लिया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिल में आपको पता है, अगर आपने करा है ना तो आपको सब समझ रहा है, और अगर आपने नहीं करा है तो आप सोच रहे हैं सर क्या कर दिए, अब घर पे पहले दिमाग ही नहीं लगाया, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना? तो मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको एडिक्वेट टाइम दिया था सेंट्रल टेंडेंसी करने के लिए, कल डिस्पर्शन का क्वेश्चन बैंक, परसों कोरिलेशन रिग्रेशन का, ठीक है? घर पे बैठ के सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, सारा शहर जानता है क्या, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ हा, है ना? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन इंटू अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन है 5 इंटू हार्मोनिक मीन है 3.2 16, ये क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 16 हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 16 हो गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम, याद कैसे रखे थे? जी स्क्वायर इज इक्वल टू आहा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 32 3.2 16, तो जी कितना हो गया? 4, बराबर है। अब एक आध कोई झंडू बाम है क्या जो बोल रहा है सर जी इज इक्वल टू +-4 हो गया? नहीं, ज्योमेट्रिक मीन निगेटिव नहीं रहता क्योंकि वो रूट है, समझे ना? हाँ ना? नहीं, नॉर्मली सॉल्व करते तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो जी इज इक्वल टू +-4 होता ना, होता, पर ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता, ठीक है? फर्स्ट क्वार्टाइल बताओ, बोलते फर्स्ट क्वार्टाइल बताओ इसका, पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, आया ना? फिर Q1 निकालना है तो निकालेंगे भैया, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 28, ठीक है? फर्स्ट क्वार्टाइल बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखू 12 15 16, नहीं पहले 10 है ना? 10 है ना? 10 12 15 16 18 20 23 एंड 28, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, एन कितना है? 8, एन इज इक्वल टू 8, बराबर है। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, क्वार्टाइल क्या रहता? क्यू के इज इक्वल टू के इंटू n+1/4, आया ना? के कितना है? अपने को क्वार्टाइल 1 निकालना है, इज इक्वल टू 1 इंटू n 8+1/4, 8 और 1 9, 9/4, मतलब 2.25 नंबर की टर्म, आया ना? तो t 2.25 इज इक्वल टू t2 प्लस 0.25 इंटू t3 माइनस t2, t2 कितना है? 12 प्लस 0.25 इंटू 15 माइनस 12, 3 इंटू 0.25 प्लस 12, 12.75 आंसर आया क्या? वही दिया है, वही दिया है, वेरी गुड, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, डन है, चलो
सर लिख लेते क्या, खुद मारूंगा पकड़ के, पॉज करके लिख लो, ठीक है, जिसको लिखना है पॉज करके लिख लो, नहीं तो मालूम पड़ा ये सेशन जाएगा 3 घंटा 4 घंटा, मेरे को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल बताइए, बताएंगे भैया, क्वेश्चन 29, थर्ड क्वार्टाइल बताइए, थर्ड डेसाइल बताइए, ठीक है, पहले तो अरेंज तो करने दो। अच्छा सेम सीरीज है क्या, नहीं 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 नहीं, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25 बराबर है, एन कितना है 8, अगेन 8, ठीक है। डेसाइल कौन सा निकालना है, D3 निकालना है, डी के का फॉर्मूला क्या है, K इंटू एन प्लस 1/10, D3 का फॉर्मूला क्या रहेगा 3 इंटू एन प्लस 1, 8 और 1 9/10, कर दू क्या डायरेक्ट, ये n की वैल्यू 8 डाल दिया, 8 प्लस 1 9/10, ठीक है, 3 27/10, 2.70th टर्म बराबर क्या, तो T 2.7 क्या आएगा, T2 प्लस 0.7 इंटू T3 माइनस T2 बराबर है, T2 कितना है 10 प्लस 0.7 इंटू 11 माइनस 10, 10 प्लस 0.7, 10.70 आंसर आया क्या, यही दिया है, वेरी गुड। कुछ नया है, नहीं आ जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, आप उसको आराम से बैठ के एकदम 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा पूरी जिंदगी यही वीडियो देखो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ माय गॉड, 2 ग्रुप्स है, 30 and 20 ऑब्जर्वेशन एंड हैविंग 50 and 60 एज अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, फॉर्मूला लिखना है क्या, नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आंसर आएगा। कैसे आएगा सर, बताता हूं, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये x1 बार हो गया, ये x2 बार हो गया, तो 30 इंटू 50 m प्लस, क्योंकि प्लस करना है ना, कैलकुलेटर बोला याद रख भैया, 20 इंटू 60 m प्लस MRC, ऊपर का n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार 2700 आ गया, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 30 और 20 50, 54 आंसर आया भैया मेरा, ठीक है ना, 54 आंसर आया। जिसका नहीं आया होगा उसने क्या करने का, ये सुन लो मैं बता दे रहा हूं, ये n1 है, ये n2 है, ये x1 बार है बेटा, ये x2 बार है बेटा, और यूज कर लेना फॉर्मूला n1 x1 प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये आपसे बन जाएगा। सर हमको तो फॉर्मूला याद नहीं था, तुम डूब के मर जाओ, कीड़े पड़ेंगे तुमको, किधर वो तुम खुद सोच लो, ठीक है। 31st क्वेश्चन स्टार मार्क कर दो इसको, 31st क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000, ये पूरा लिखवाऊंगा, अनस्किल्ड वर्कर का एवरेज सैलरी कितना है 10,000, USK लिख रहे हैं अपन अनस्किल्ड वर्कर को, ठीक है, SK लिख रहे हैं अपन स्किल्ड वर्कर, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर का एवरेज सैलरी मतलब एक्स बार दिया है क्या, आके ना, एंड स्किल्ड का कितना है 15,000, अगर दोनों का कंबाइंड सैलरी मतलब ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन दिया है 12,000, तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर बताइए, अब आएगा मजा, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर बताइए। मैं आपको दे रहा हूं पूरे के पूरे 3 मिनट, अगर आपने एक क्वेश्चन कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं करा है तो मैं आपको पूरे 3 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बैठ के इसको सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, रिकॉर्डेड वाले बच्चे इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर अनपॉज करके सॉल्यूशन को आगे देख सकते हैं। आगे क्या, देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। स्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर, इनका मीन कितना है x1 बार 10,000, स्किल्ड वर्कर का मीन कितना है x2 बार 15,000, ठीक है। अब दोनों मिला के इनका जब कंबाइंड मीन निकाला अपन ने, दोनों मिला के इनका जब कंबाइंड मीन निकाला मतलब x बार निकाला तो वो आया 12,000, ठीक है। अब आपको पूछ रखा है कि भैया स्किल्ड वर्कर का रेशियो कितना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को तो दिख गया
कि भैया ये 12,000 है, ठीक है। अगर 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 समझो, अगर 50-50 रहता दोनों का रेशियो, तो एवरेज कितना होता दोनों का? 12,500। सोचो, अगर दोनों का 50-50 रहता ना रेशियो, तो एवरेज कितना होता? 12,500। समझ लो ना कि 50 लोग ये है, 50 लोग ये है। समझो, निकालो 10,000, 10,000 इंटू 50 एम प्लस 15,000 इंटू 50 एम प्लस एमआरसी डिवाइडेड बाय 100, 12,500 आएगा। बराबर कि नहीं? अरे दोनों का अगर नंबर सेम है तो ये 1-1 हो गया ना। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 12,000, 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, हा कि ना? मतलब पर ये सैलरी कम है, इसका मतलब ये जो लोग हैं ये ज्यादा है और ये बड़े वाले लोग कम है। देखो बीच में अगर 50-50 रहा तो बीच में 12,500 रहेगा सैलरी, बट है कितना? 12,000 ही है। मतलब इसके तरफ ज्यादा झुकाव है तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है। नहीं, तुमको ये नहीं समझ आ रहा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, डरने का नहीं है भाई, है ना। ऑप्शन ए क्या बोल रहे? 40% है स्किल्ड वर्कर, ऑप्शन से जाने का 10,000, 40% है मतलब 40 है स्किल्ड, 60 होंगे अनस्किल्ड, बराबर क्या? 100% रहते ना सर, हमको कहां से पता 40 है कि 100 है कि 1000 है? अरे भैया 400 और 1000 ले लो आप, 400 600 ले लो वो भी 40% है, 4 और 6 ले लो वो भी 40% है। पर नॉर्मली अपन 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। निकालो 15,000 इंटू 40 एम प्लस 10,000 इंटू 60 एम प्लस एमआरसी डिवाइडेड बाय 100, 12,000 आ गया 12,000, और वही दिए हुआ है 12,000 ही दिए हुआ है, हाँ कि ना। तो मतलब जो अपन ने माना वो सही है। तो स्किल्ड वर्कर कितने? 40%। समझा? सर नहीं नहीं, परसेंट कहां से लाए? 46 स्किल्ड वर्कर। अरे भैया 100 में से 40 स्किल्ड वर्कर है तो 40% हो गया ना। समझा? जो ये नहीं करना चाहता उसने क्या करने का बताता हूं। टोटल वर्कर्स मानने का 100, उसमें से अनस्किल्ड मानने का N1, तो N2 क्या हो जाएगा? 100 माइनस N1। फिर मस्त पागल के जैसे सॉल्व करने का, अपने सर पे सवाल आंसर आने के बाद यहां टैटू बनवाने का, मैं क्या हूं? सी हूं। ऑप्शन मेथड से वही सिंपल है। और जिसको दिख गया उसको पहले ही दिख जाएगा कि भैया ये 50-50 रहेगा ना तो 12,500 का एवरेज होगा। इसका मतलब जो कम वाला है 12,500 से कम है ना, तो कम वाले लोग ज्यादा है। देखो 60% है कम वाले लोग। समझे क्या? झुकाव किधर है? इधर है ना, क्योंकि एवरेज कितना है? 12,000 है, तो झुकाव इसके तरफ ज्यादा है, मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, स्किल्ड वाले का कम होगा, 50 से ज्यादा परसेंट होगा। तो ऑप्शन देखो, स्किल्ड 50 से ज्यादा वाला यही ऑप्शन है, 40%। सॉरी 50 से ज्यादा इसका होगा तो इसका 50 से कम होगा। अनस्किल्ड अगर 50 से ज्यादा परसेंट है क्योंकि उसके तरफ झुकाव है, तो स्किल्ड 50 से कम होगा। एक ही ऑप्शन है, 50-50 नहीं जम रहा है। नहीं तो आप ऑप्शन मेथड से कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। समझे बात को? पक्का? और कोई समझे? अर्पिता पक्का ना? ठीक है, ये अपन ने माना है। 100 लोग माने हैं, 40% ए ऑप्शन बोल रहा है स्किल्ड है, तो अपन ने माना 40% स्किल्ड है, 60% अनस्किल्ड है। फिर उसका अपन ने अरिथमेटिक मीन निकाला जो कि 12,000 आया, दिया हुआ भी 12,000 था, तो जो हमने माना वो सच है, हमारे दिल में भगवान है, हमारा ऑप्शन आंसर ए ही है। बरोबर कि नहीं? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन पूछ रहे हैं, इसका फॉर्मूला याद है क्या आपको? कंबाइंड हार्मोनिक मीन। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर 31 का ए आ गया। 32, देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया H1, ये हो गया H2, कंटेनिंग 13 एंड 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन। N1 हो गया 15, N2 हो गया 13। कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। कहा है कंबाइंड हार्मोनिक मीन? ये देखो फॉर्मूला, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला दिए हुआ है मैंने आपको। किधर गया रे? किधर गया?
किधर गया किधर गया किधर गया? कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कहाँ है इस पेज में? देखो अपनी बुक में देखो, मेरे पीडीएफ में तो नहीं मिल रहा है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन में है ना, किधर है? चलो छोड़ो, मेरे को तो ये पता है। अरे कंबाइंड हार्मोनिक मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अरिथमेटिक मीन का उल्टा। ओए ओए सुन लो सुन लो सुन लो, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मैंने बताया था, मैंने बोला ये मेरे को याद नहीं है, फिर मैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का उल्टा लेता हूं कंबाइंड हार्मोनिक मीन को, हाँ या ना? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? एन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 बराबर है। मैंने बोला था हार्मोनिक मीन में उल्टा रहता, तो ऊपर रहेगा n1 प्लस n2, आया ना? फिर मैंने आपको बोला था क्या, x1 ऊपर रहेगा n1 ऊपर रहेगा, बताओ। n1 अपॉन x1 बार प्लस n2 अपॉन x2 बार, ठीक है? करो, निकालो, आंसर निकालो भाई। जिसका आ गया हो कमेंट कर दो। x1 बार नहीं रहेगा वो, x हार्मोनिक मीन में h1 बार h1 रहेगा ना, ये h2। पर ये पीडीएफ से कैसे गायब हो गया? ये यहां पे दिया है ना फॉर्मूला, ये येलो कलर में आपको, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का n1 प्लस n2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। n1 कितना है? n1 कितना है? हार्मोनिक मीन कितना है? 75। n1 कितना है? 15 प्लस 13 अपॉन 15 बाय 75 प्लस 13 बाय 65, आया? यही आएगा, ऊपर हो जाएगा 28 अपॉन 1/5 प्लस 1/5 2/5, 28 अपॉन 2/5 इज इक्वल टू 28 इंटू 5/2। 70 आंसर आया क्या? ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है ये। आपको एक तो देखो, मैंने जैसे आपको उल्टा करके बताया वैसे याद रखो, या साइड डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। और ये पूछते हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। हाँ महक, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, ठीक है? हाँ ये डन है, इसको लिख लेना। महक क्या पूछ रही है? महक पूछ रही है कि सर अगर, देखो ऐसा तो होता नहीं है, अगर कंबाइंड एवरेज सैलरी कितनी होती? 14,000 ना। कंबाइंड एवरेज सैलरी अगर 14,000 होती तो झुकाव किधर होता? बीच में 12,500, 50-50 में। अब अगर एवरेज सैलरी 14,000 है तो कितना होता? इसके तरफ ज्यादा झुका होता। तो ये मेरे हिसाब से 2080 आता शायद, 14,000 में 2080 आता। वो आप कर सकते हो उसको कैलकुलेट अगेन, ठीक है? सेम थिंग करनी है, उसको आप कर सकते हो। चलो अगली क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ, ये बहुत स्टार क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लो। हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3 सो ऑन 1/n तक, ठीक है? आपको क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया? 33। आपको पूछा है हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन कहां तक? 1/n तक, बराबर है? ये ऑब्जर्वेशन है। हार्मोनिक मीन क्या होता है? n अपॉन 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन, 1 अपॉन x का समेशन, आया ना? अब ये कितनी टर्म्स होंगी? 1 से लेके तो n तक है, तो n टर्म्स है, आया ना? n टर्म्स है तो ऊपर रहेगा n, नीचे क्या है? 1 अपॉन सबका, तो 1 का, अब देखो टर्म क्या है? पहली 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस दूसरी टर्म क्या है? 1/2, 1 अपॉन 1/2, ठीक है? तीसरी टर्म क्या आएगी? 1 अपॉन 1/3, चौथी टर्म आएगी 1 अपॉन 1/4, है ना? सो ऑन 1 अपॉन 1/n।
अब इसको देखो, n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 2, बराबर कि नहीं? 1 अपॉन 1/2 को 2 लिख सकता हूं? अरे एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सो ऑन, ये हो गया n। आया ना? अब बचपन के अंदर आपने पढ़ा होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। मैंने 5वीं में ओलंपियाड दिया था, मैथ्स ओलंपियाड, तब मैंने पढ़ा था ये। तो ये बोलना मत मैंने पढ़े हुआ नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा डरना मत, आगे ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन आएगा, उसके अंदर आपको रटवा दूंगा ये मैं। जब 1 से लेके n तक की टोटल मारना है ना, तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1/2। क्या है? n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ऊपर का n नीचे का n कट गया, ये नीचे का 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 अपॉन n प्लस 1, ये आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सर हमको तो पता ही नहीं है ये n अपॉन n प्लस 1 क्या होता है, या ये चीज को ऐसा कैसे लिखा आपने। तो अभी उसकी चिंता मत करो, आगे जब आप अरिथमेटिक मीन पढ़ोगे ना, बहुत नॉर्मली चले जाएगा। अगर मेरे को 1 से लेके नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। समझा? ये फॉर्मूला है, ये आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको अरिथमेटिक मीन जब पढ़ाऊंगा तब। अभी इसके लिए इतना मेरे पे भरोसा रखो और याद कर लो। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स है, 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स है कि नहीं है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डन। 2 अपॉन n प्लस 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ जी। अगला 34, एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी, 500 किलोमीटर पे जा रहा है ए से बी, और वापस आ रहा है बी टू ए 700 किलोमीटर पे। एवरेज स्पीड बताइए। स्पीड का क्वेश्चन है, क्या यूज करेंगे? हार्मोनिक में। सर नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ नमूने 500 प्लस 700 डिवाइड बाई 2 कर देते, 600 आंसर। पागल है, ऐसा दिमाग फ्रिज में रख देना। स्पीड दिखा, एरोप्लेन दिखा, आदमी भाग रहा है दिखा, तो मेरी बात मानना, स्पीड हार्मोनिक में लगाएंगे। ठीक है, मतलब पहली ऑब्जर्वेशन कितनी है? 500, दूसरी ऑब्जर्वेशन 700, हाँ है ना? तो 2 अपॉन 1/500 प्लस 1/700 कर लो। अब जिसको फॉर्मूला रटे हुआ है हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वो डायरेक्टली उस फॉर्मूले से भी कर सकता है। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का फॉर्मूला दिया था ना मैंने आपको, 2ab अपॉन a प्लस बी। हार्मोनिक मीन देखो, ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है? जिसको डायरेक्टली फॉर्मूला रटे हुआ है, हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। 2 a कितना है? 500 इंटू बी कितना है? 700 अपॉन 500 पर 700 1200। ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, 1 6 500 इंटू 7/6 583.33। ठीक है, एक तरीका ये है जिसको फॉर्मूला याद है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो क्या करेगा? अगेन ये फॉर्मूला कहां से आया भाई? यही से ये फॉर्मूला आया भाई। ठीक है ना? तो 2 अपॉन, उल्टा कर लो, 700 प्लस 500 अपॉन 500 इंटू 700। ठीक है, ये सॉल्व करते आता है आपको? आता नहीं आता? क्या करा मैंने? डिचिंग, डिचिंग, और नीचे वाले का डिवाइड। a बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी। ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हाँ। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 500 इंटू 700 अपॉन 1200। अगेन सेम थिंग आ गया सर, ये सेम थिंग आ गया ना सर। तो भाई यही से तो फॉर्मूला बने हुआ है, फॉर्मूला अलग से थोड़ी बना, ये कॉन्सेप्ट है उससे फॉर्मूला बना। जिसको फॉर्मूला याद है उसकी ये 2 स्टेप बच जाएगी, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको 2 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। दैट्स इट, आंसर सेम ही आएगा। आ गया? समझा? अरे एक बार जा रहा है 500 की स्पीड है, एक टर्म 500 है, दूसरी टर्म 700 है, दोनों के बीच का हार्मोनिक मीन निकालना है, बात खत्म है ना? काहे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उसको? ठीक है, कीप इट सिंपल। ठीक है, ये हो गया 34। 35,
अगली क्वेश्चन 35, ठीक है। इफ द वेरिएबल्स अज्यूम 1 2 3 4 5 विथ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, अरिथमेटिक मीन बताओ। क्या बोलता है? एक वेरिएबल है मतलब x है, वेरिएबल मतलब x, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2 3 4 5, वेरिएबल की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसीज कितनी है वो भी 1 2 3 4 5 है। उसका अरिथमेटिक मीन बताओ, बता सकते हो क्या? f इंटू एक्स अपॉन एफ, ये टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी का टोटल? तुम करो ऐसे, मैं बताता हूं अभी। ये पहली 5 की टर्म टोटल मारनी है ना अपने को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसलिए बता रहा हूं। ये पहले 5 नेचुरल नंबर की टोटल है। मैंने आपको बीच बताया था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, है ना? तो जैसे पहले 5 नंबर की टोटल मारनी है ना, तो n कितना हो गया 5, 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2 15। आगे क्या डायरेक्ट करके देख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 15 ही आएगा। ठीक है सर, ये क्या बात हुई? काय को उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता? हम डायरेक्ट मार सकते ना, 1000 नंबर की टोटल मारनी है तो पहले क्या करूंगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1000 बार? नहीं भाई, n 1000 इंटू n प्लस 1, 1000, 1 डिवाइड बाई 2, 500 500, मतलब 5,05,000 ये आएगा। 1 से 1000 की मार के देखना, 1 प्लस 2 प्लस, रात भर बैठो करो, आएगा वो इंच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आता है। ये अपन इसको आगे सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ेंगे ना मैथ्स में, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 15। अब क्या करूं? 1 इंटू 1 एम प्लस, 2 इंटू 2 एम प्लस, 3 इंटू 3 एम प्लस, 4 इंटू 4 एम प्लस, 5 इंटू 5 एम प्लस एमआरसी, 55 आ गया। समेशन ऑफ एफ एक्स 55 आ गया। 55 बाई 15 कितना आ रहा है? 3.66। तो आंसर आ जाएगा अपना, ओह माय गॉड 3.66 तो आया नहीं। अबे तो यार इन्होंने झंडू बाम ऑप्शन दिए, 11/3 करो, ये भी 3.66 आएगा। समझा क्या? अरे अपन ने क्या, उनने क्या करा है पता है क्या? उन्होंने जो मैंने ये करा था ना, कौन सा, वो गरीब लोग है ना, गरीबी से सॉल्व करे उन्होंने। कैसे गरीबी से सॉल्व करे? 55 अपन 15, 11 5 नहीं, 11 5 55, 5 3 ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, मेरे को तो आता भी नहीं हो, सोचो मैथ पढ़ा था मैं। ठीक है, डरे भाई? हाँ ना? अब आया मेरा प्यार, अब आया मेरा प्यार। क्या है ये? वेरिएबल्स दिया है, मीडियन ऑफ एक्स दिया है, मीडियन ऑफ वाई पूछा है। ये कब आता है? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, आया ना? सेंट्रल टेंडेंसी से क्या होता है? चेंज ऑफ स्केल से भी इंपैक्ट हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी इंपैक्ट हो रहा है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक्स के जगह एक्स बार, वाई के जगह वाई बार, मोड में भी सेम, मीडियन में भी सेम, बराबर क्या? हाँ, तो y है ये, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको क्या पूछा है? मीडियन ऑफ y, तो मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन ऑफ x माइनस 3, है ना? खत्म। मीडियन ऑफ x कितना है? 20, 20 इंटू 2 40 माइनस 3 37। आ गया? आया क्या? अब जिसने पढ़ा है उसका आया, जिसने नहीं पढ़ा है उसका नहीं आया, वो आपकी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन दे रखा है u का, v का पूछा है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, u के जगह u बार, v के जगह v बार, खत्म। क्या पूछा है? v पूछा है ना, तो ये v को इधर रख दू, -2u -7 कर दू क्या? अब क्या करूंगा? u के जगह u बार डाल दूंगा, 2 इंटू 10 -20 -2 इंटू 10 -7 -27 आंसर आएगा। सिंपल है भाई, x के जगह x बार, y के जगह y बार, u के जगह u बार, v के जगह v बार, खत्म है। मोड का भी सेम है, x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ x कितना है? 23, तो 23 माइनस, नहीं पहले लिख देते, y इज इक्वल टू x माइनस 10। ठीक है, तो मोड ऑफ y कितना होगा? मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 10। मोड ऑफ x कितना है? 23, 23 माइनस 10 13। आंसर आ गया? आया? देखो, जितने शिद्दत से मैंने पढ़ाया उतने शिद्दत से तुमको याद है, तो मेरी स्पीड से आप मैच कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो क्या करने का? घर पे जाने का पूरा मस्त पढ़ने का वापस से, फिर देखने का वीडियो, तब समझ आएगा।
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x दिया है 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y दिया है 15, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू वाई पूछा है। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। आया ना? कहा बताया? ये बताया था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू x इंटू वाई, अगर z x इज इक्वल टू x y है तो बराबर है। हाँ, इसका अपन ने क्वेश्चन भी करे थे 10 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 150 आंसर आएगा। कोई आपत्ति किसी बालक को? ऑनलाइन जनता ठीक है। आए 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्यार हो जाएगा आपको इससे। अगर ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक 10 ऑब्जर्वेशन के 15 है, ज्योमेट्रिक मीन भी 15 है, अरिथमेटिक मीन भी 15 है, इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन कब सेम रहता? जब ऑब्जर्वेशन सेम है। और अगर ऑब्जर्वेशन सेम है तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों सेम रहते, मतलब हार्मोनिक मीन भी अपना 15 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, डन। या अपने सेट ए सेट बी खत्म हो गया, खड़ा हो जाए। ठीक है, करा गया तूने? सेट ए सेट बी खत्म हो गया। अब जिन बालकों ने अगर नहीं करा है, इसके बाद में अपन करने वाले पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन आई डू इट ऑन द कैलकुलेटर। तो एक बार गुजारिश है आपकी कि आप इसको पहले 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसके अंदर अपन क्या क्या करने वाले, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो आपको बहुत सारों को डाउट्स था इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे अपन अभी खत्म करने वाले। ठीक है, हाँ जी। तो अगर किसी ने नहीं करा है तो उनसे गुजारिश है कि पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन कर लीजिए और फिर सॉल्व करिए। रिकॉर्डेड अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि भैया आप पॉज करके सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो चीजें मैं करवा रहा हूं ये अगर आप पहले करके रखते हो और फिर ये डिस्कशन करते हो अपन, तो ज्यादा सेंसिबल होता है। नहीं तो मेरे को बताओ यार कि चैप्टर खत्म हुआ, मैं अगले दिन डिस्कशन ले लूं, मेरा काम नहीं पटता है। मेरे को सीक्वेंसिंग का लफड़ा नहीं रहता। आपको पता नहीं होगा, आपके बैकअप में जो सीक्वेंसिंग करते हैं वो एक दिमाग को तान होता है। 17 क्यों डालना, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, लेक्चर 17 नंबर पे खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन खत्म है। बट मैं आपको टाइम देता हूं क्योंकि आप सॉल्व करो, क्योंकि खुद सॉल्व करने के बाद जो आदमी डिस्कशन होता है ना, वो आदमी उसके अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नहीं तो बाबू जैसी नींद आती है। लोग बोल रहा है 20 क्वेश्चन हो गए, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाने के बाद मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए, बोलता है 20 क्वेश्चन हो गए, बताओ मैंने क्या करना चाहिए? मारू? मार नहीं सकता, वायलेंट है नहीं अपन। काहे मतलब जबरदस्ती रौद्र रूप देखना चाहते हो? फिर मैं खड़ा कर दूंगा तुमको क्लास के ऊपर बेंच में। हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता क्या? मैं कल डिस्पर्शन का क्वेश्चन बैंक होगा, तुम मर जाओ, तुम रात भर मत सो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 क्वेश्चन है, उसके भी सॉल्व करके आने। ठीक है, मैं कल चेक करवाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। मीन और मीडियन पूछा है, इधर इधर इधर। मीन और मीडियन पूछा है। मीन कैसे निकालते? कौन सी सीरीज है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, तो मीन में क्या रहता? मिड पॉइंट रहता, आना। तो मिड पॉइंट सबका निकालते अपन? नहीं, अपन पहले का निकालते। 5 + 14/2 9.5 आ गया मिड पॉइंट, आया ना? 9.5। डिफरेंस कितना है अगले टर्म में? 10 का। तो मिड पॉइंट क्या रहेगा? 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, आना। कैसे निकालेंगे? f इंटू एक्स, ये हो गया x, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल मार लो पहले, 10 + 18 + 32 + 26 + 14 + ओह, समेशन ऑफ f 110 है, मतलब n = 110 है। बराबर क्या करेंगे? बस वही 9.5 × 10 m + 19.5 × 18 m + 29.5 × 32 m + 39.5 × 26 m + 49.5 × 14 m + 59.5 × 10 m + MRC 3705 आया मेरा समेशन ऑफ f इंटू एक्स। 3705 आया कैलकुलेटर पे डायरेक्टली। टेबल बनाने के लिए आपको टाइम नहीं रहेगा। अगर आप टेबल बनाओगे तो आप 40 या 50 नंबर का क्वेश्चन ही पेपर ही अटेम्प्ट कर पाओगे।
डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, n या समेशन ऑफ f 110, 33.68 आ गया मेरा मीन, बराबर है। अब मीडियन निकालेंगे क्या इस क्वेश्चन में, पागल हो क्या, हम नहीं निकाल रहे मीडियन, क्यों, ए ऑप्शन देखो 30 दे रहा है, ये नहीं है, बी देखो नहीं दे रहा, सी देखो नन, अरे सर नन हो सकता है यार, इसलिए, पर नन नहीं है, तो मीन ये आ गया। मीडियन निकालना है क्या सर, मैं बोला निकाल ही लेते अभी क्या है, ठीक है, मीन आ गया, मीडियन निकाल लेते ना, क्या तो पैसे लग रहे अपने को, मीडियन निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। मीडियन के लिए क्या चाहिए, मीडियन के लिए क्या चाहिए पहले ये बताओ झंडू बामो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, चलो ठीक है डन है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ एक और चीज चाहिए बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं, 10, 28, 60, 86, 100, 110, ठीक है। मीडियन के लिए और एक चीज चाहिए, क्या, क्लासेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए, यहां म्यूचुअली इंक्लूसिव है, सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इतनी मजूरी नहीं करते, सबको म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं बैठाते बैठेंगे, अपन क्या करेंगे, मीडियन क्लास ढूंढ लेंगे और उसकी ही लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, आया ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, दिमाग के अंदर क्लियर है, L प्लस एन बाई टू माइनस एम अपॉन एफ इंटू सी, जिसको नहीं याद माफ करना, ठीक है। मीडियन पता कैसे चलता है, पहले L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे पता चलता है, n बाई टू से, आया ना, n कितना है 110, 110 बाई 2 55, 55 नंबर की फ्रीक्वेंसी कहां होंगी बताओ, ये यहां वाली क्लास में, आया ना, यहां तक 28 है, और ये जो क्लास है तीसरी क्लास, इसमें 29 से 60 तक की फ्रीक्वेंसी है, और 55 इसके बीच में ही आता है, तो ये हो गई अपनी मीडियन क्लास, हाँ या ना, मीडियन क्लास। अब इसकी जो ये लोअर क्लास लिमिट है 25, इसमें से आधा माइनस करेंगे, पूरे को नहीं लिखते बैठते यार, गरीब लोग करते हैं वो, तो L कितना हो गया 24.5, इसका काम सबसे लास्ट में आता, कैलकुलेटर पे लेंगे, कैलकुलेटर फॉर्मूला दिमाग में है, L प्लस एन बाई टू माइनस एम अपॉन एफ इंटू सी, एन बाई टू कितना है 55 माइनस एम, एम क्या रहता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है तो इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस 28 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 32 इंटू सी कितना है 10, क्लास लेंथ कितनी है सर 9 आ रही है हमारी, तो 34 माइनस 25 करके, मैंने आपको बताया था कि जब 9 आ रही ना समझ जाना आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं करा है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करोगे तो ये क्लास ऐसी नहीं दिखेंगी, ये क्लास दिखेंगी 24.5 से 34.5 तक, तो इंटू 10 कर लो, प्लस कितना ऐड करूं 24.5 प्लस 24.5, ये एल ऐड करा तो मेरा आंसर आ गया 32.9375 आ गया, मतलब कुछ नहीं है इसमें, आप अगर तमीज से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है 32.94 आ गया है, ये जिन्होंने करा उनका आ गया है, वेरी गुड। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है, नॉर्मल है, जो स्टेप से अपन करते हैं वही करेंगे। सर पहले तो अपन, अरे भाई कितने टाइम में करा मैंने, 2 मिनट में कराऊंगा, 2 मिनट भी नहीं लगे, वो भी मैं आपको समझाते समझाते कर रहा था इसलिए 2 मिनट लगे, नहीं तो 1 मिनट में आंसर आता था। सर क्या चाहिए उसके लिए, उसके लिए चाहिए दिमाग में यहां पे फॉर्मूला दिखना, साउथ इंडियन पिक्चर हो जैसे, कैसे स्वाइप करते हो वैसा, L प्लस एन बाई टू माइनस एम अपॉन एफ इंटू सी, ये मालूम रहना कि L बाद में ऐड करना है पर निकालना पहले है, एन बाई टू माइनस एम अपॉन एफ इंटू सी पहले कैलकुलेटर पे आएगा, बाद में L ऐड करेंगे, वही तो करा मैंने, ठीक है। डिस्कशन शुरू हो रहा है 1 घंटे पे, आपके बैकअप में जो आएगा 1 घंटे के बाद आप 300 बार देख लेना, आपको लग रहा है तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा ऑब्वियसली, टेबल बना दो सर हमको, टेबल बना के मैंने बता भी दिया, मेरे क्या लगेगा, टाइपिस्ट को बोलना है बस ये वीडियो देख, पूरा जो मैं बोल रहा हूं उसको टाइप कर, बराबर ना। पर आप एग्जाम के अंदर क्या पूरा इतना टेबल वेबल बना सकते हो क्या तमीज से, पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं टेबल बनाऊंगा तो आपसे 40 या 50 नंबर के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, 50 क्वेश्चन छूट जाएंगे, उतना टाइम नहीं होता है, 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने आपको बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। चलो मीन निकालना है एंड मोड निकालना है, मीन निकाल लेता हूं मैं,
क्लास इंटरवल अगेन क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा, पर सर मिड पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअली इंक्लूसिव रहो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहो, मिड पॉइंट सेम ही आता, बराबर ना। हाँ 350 प्लस 369/2 कितना आ रहा है, मिड पॉइंट 359.50 आ रहा है। अगले क्लास में कितना डिफरेंस है 20 का, तो मिड पॉइंट 20 से बढ़ाते जाऊं कि हर बार कैलकुलेट करूं सबका, ना 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 ना, 379.5, 399.5, 419.5, 439.5, 459.5, बराबर ना। ये एक्स हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ एक्स निकाल लो, मेमोरी से क्लियर कर देना, 359.5 इंटू 15 एम प्लस 379.5 इंटू 27 एम प्लस 399.5 इंटू 31 एम प्लस 419.5 इंटू 19 एम प्लस 439.5 इंटू 13 एम प्लस 459.5 इंटू 6 एम प्लस MRC कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44,464, 44,464.50, बराबर है। सर पर एक गड़बड़ कर दिया आपने, मैंने बोला क्यों भाई, गड़बड़ कर दी, अगर फ्रीक्वेंसी का पहले टोटल मार के रखते थे ना तो डायरेक्टली डिवाइड कर देते थे, मैंने बोला ठीक है ना कोई दिक्कत थोड़ी है, ये मेरे एम प्लस में है ना, ये MRC में है ना सेव, फ्रीक्वेंसी का टोटल मारता हूं 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 6, 111 आ रहा है क्या, 111 आ रहा है, कर लेता हूं 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 6, हाँ 111 आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, ठीक है 111 याद है ना, 111 याद है ना, क्लियर कर दो इसको और MRC दबा दो, तो जो पुराना वाला ये आया हुआ था ना मेमोरी में सेव, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 111, मीन आ गया 400.58, 400.58 ए ही ऑप्शन है, सॉरी सी ही एक ऑप्शन है जिसमें 400.58 दे रखा है मीन, ठीक है, मोड नहीं निकालते बेटा, दो ऑप्शन है, ओ हो दो ऑप्शन है, ठीक है सर दो ऑप्शन है बोलते, ठीक है बाबू ठीक है, दो ऑप्शन है, तो पहला तो आ गया, मीन कितना आ गया मेरा, मीन कितना आ गया, अबे रुक, 400.58 आ गया मीन, ठीक है, मीन आ गया 400.58, मोड निकाल लू, कैसे निकालू मोड, पहले मॉडल क्लास देखो, मोड का फॉर्मूला याद है तुमको, मोड का फॉर्मूला याद है क्या तुमको, जिंदगी, अरे मोड का फॉर्मूला याद है आपको, हाँ देखो 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 देखो, चालू, पिछले पेज पे जाना, चालू, नालायक बच्चे हो तुम, ठीक, मोड का फॉर्मूला बताओ, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C, खत्म, मोड, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 31 की, ये हो गई मॉडल क्लास आना, तो L कितना हो गया अपना 389.50, सर 390 है, अबे झंडू उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता, अपन नहीं करते, अपन क्या करते, ये जो मॉडल क्लास है उसको -0.5 कर देते पहले, खत्म, ये एल लिखू क्या पहले, नहीं नहीं सर एल मत लिखो पहले, वो पूरा निकालो, कौन सा F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C, कैलकुलेटर पे निकल जाएगा क्या, देखते F1 कितना है 31 माइनस F0 कितना है 27 अपॉन, ये ऊपर का 4 हो गया अपॉन 31 इंटू 2, 31 इंटू 2 ट्वाइस F1 62, बराबर है, 62 में से 62 माइनस 27 माइनस 19 आया ना, आया ना, अपॉन 16 इंटू C कितना है, C कितना है 20 है, हाँ ना 320 है ना, 4/16 इंटू 20, ये आ गया 5 प्लस 389.5, 394.50, ये आंसर है सी, आ गया। अब देखो जिस बच्चे ने सॉल्व नहीं करा ना वो मेरी तरफ ऐसा देख रहा है जैसे मैं एलियन हूं, इतना फास्ट, अब जिसने सॉल्व करा है उसको मालूम है घट 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 ऐसे ही आएगा, और ये मिनिमम स्पीड है भाई, इतने स्पीड तो मिनिमम होनी चाहिए, उसके लिए होना चाहिए फॉर्मूला दिमाग के अंदर फिट, और वो एक बार में नहीं होता,
और आप बोलो कि मैं 3 महीने बाद बैठता हूं लेने के लिए, तो फिर जो नॉर्मल बच्चे रहते ना, आखिरी 2 महीने में पास होंगे कि फेल होंगे ये डिसाइड होता है उनका आखिरी 2 महीने में। तुम साला एग्जाम के 4 महीने 3 महीने पहले तक फिक्स कर दो कि भैया मैं पास होने वाला हूं, फिर आखिरी 3 महीने में जो मेहनत करोगे ना उससे डिपेंड करेगा आपका स्कोर कितना आने वाला। ठीक है, नहीं तो ये आईसीए एक्सरसाइज डिस्कशन लोग लास्ट में करते, कोई सेंस नहीं है उससे। ठीक है, चलो मीडियन एंड मॉडल प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीडियन और मॉडल प्रॉफिट निकालना है आपको। मॉडल प्रॉफिट मतलब मोड निकालना है। ओहो मीडियन बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं दिया हुआ है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बड़ा आलसी आदमी हूं, मैं नहीं बनाता टेबल, इतनी जगह भी नहीं रहेंगी आपको। बिलो 5 मतलब क्या, 0 से 5 है ना, 0 से 5 कितना है 10, बिलो 10 कितने 25, 5 से 10 कितने होंगे 25 लिखू, पांच से कम 10 लोग हैं, 10 से कम 25 लोग हैं। अरे 25 लोगों में से 5 से कम वाले 10 हो गए ना, तो बचे हुए 15 लोग रहेंगे जो 5 से 10 में आएंगे। ये मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, तुमको नालायक हो। ठीक है, बिलो 15 मतलब 10 से 15 लोग कितने 45 माइनस 25 20, 15 से 20 10, 20 से 25 7 और 25 से 30 3 बराबर है। ये आ गई एक्स और ये हो गया एफ, ये आ गई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अगेन नहीं बताऊंगा, इसको माफ करना। ठीक है, ये कैसे करा सर आपने, ऊपर वाले से माइनस करना, हाँ वो रट्टा मारने वाले लोग हैं, अपन रट्टा नहीं मरवाते। 0 से 5, 5 से कम 10 लोग हैं। ठीक है, 5 से कम, एक बार बता दे रहा हूं इंसानियत के नाते, ये 5 0 5 10। ठीक है, 0 से 5 10 लोग हैं। ठीक है, 10 से कम कितने लोग हैं 25 लोग हैं। ये 10 से कम 25 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग तो यहां पे, बचे हुए 15 लोग यहां रहेंगे। अब इसको ऐसा बोलो, या 25 माइनस 10 कर दो। जो 25 माइनस 10 कर रहा वो ग्रेटर देन जब रहता, यहां लेस देन है ना, जब ग्रेटर देन रहता वो डूब जाता माइनस करने के चक्कर में, उल्टा गेम हो जाता, उसमें आगे वाला माइनस करना पड़ता, इसमें पीछे वाला माइनस करना है। तुमको रटना है किसी दिन तो मेरे पास आना, मैं आपको बता दूं रटना क्या है। ठीक है, कर अपना हो गया काम। मीडियन और मोड निकालना है, अरे यार मीडियन निकालना है मोड निकालना है। आपने देखा होगा मैंने डायरेक्ट क्लासेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही लिखा है। ठीक है ना, जानबूझ के। मैं ऐसा भी लिख सकता 0 से 4 फिर जो भी जैसा है, पर मेरे को मालूम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ही काम है, तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, मीडियन और मोड निकालना है, निकालेंगे भैया। मीडियन निकालू मोड निकालू, मीडियन निकालू, मोड इजी है मीडियन से। ठीक है, कितनी है पहले फ्रीक्वेंसी की टोटल बताओ कितनी रहेंगी सर, ये लास्ट 65, n इज इक्वल टू 65 रहेगा, समेशन ऑफ एफ 65 है, क्या है 65। आप बोलो क्या करूं, नहीं नहीं मीडियन नहीं निकालना चाहता मैं, क्यों पता है क्या, उसमें देखना पड़ता है n/2, 65/2 32.5 नंबर की टर्म, वो तो खैर मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा। 10 25 45 55 62 और 65 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। ठीक है, चलो दीदी अर्पिता कह रही है मीडियन निकालो, तो मीडियन निकाल लेंगे। 65/2 मीडियन क्लास देखना पड़ेगा ना पहले, 65/2 मतलब 32.5 नंबर की टर्म कहां रहेगी, 10 यहां पे 25 यहां पे, तो 25 से 45 तक यहां पे, तो ये होगी मीडियन क्लास, ये होगी मीडियन क्लास आना। तो अपना एल हो गया 10 प्लस n/2, n/2 कितना है 32.5 है ना, 32.5 माइनस m क्या होता है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2.5 माइनस 25 है ना, अपॉन f क्या होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन 20 इंटू सी कितना है, सी कितना है बोलो ऑनलाइन वाली जनता, सी कितना है, सी कितना है भाई, सी बताओ बे 5 है ना, इतना क्या सोच रहे हो, इंटू 5 प्लस लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन प्लस 10 11
11.875 इंटू ये सारे प्रॉफिट्स 1000 में है, इंटू 1000 करूंगा तो 11,875 का मीडियन आ गया। ठीक है, आ गया 11। ये 11.60 है ना, तो ये 11,600 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है। 11,875 एक ही ऑप्शन है, तो ये मोड अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर तो आ गया, आंसर सी। आप मोड निकाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं निकालोगे मैं बताता हूं मोड। ठीक है, मोड के लिए अपने क्या करना पड़ता, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी 6 अगेन, तो यही मॉडल क्लास भी रहेगा, यही मॉडल क्लास रहेगा, तो एल अपना अगेन 10 हो गया। ठीक है, उसमें क्या आता है F1 माइनस F0, F1 कितना है ये 20, है ना, 20 माइनस F1 माइनस F0 15 अपॉन 2 इंटू F1 40 माइनस 15 माइनस 10 इंटू 5 बराबर क्या 20 माइनस 15 अपॉन 40 में से 25 गए 15 रहते हैं इंटू 5 प्लस 10 ऐड कर दो, इसमें 10 ऐड कर दिया इंटू 1000 11667 ये आ गया, आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला समझा ना, कि मैं अकेले ही खुश हो रहा हूं, नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तोड़ फोड़ क्वेश्चन, मचा देंगे इस क्वेश्चन में। 44 फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मोड एज 44। मोड कितना है 44 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है यहां पे, और आपको ये नहीं पूछा है कि ये निकालो, आपको बोला है मीन मार्क्स बताओ। ठीक है, पहले ये पता करना पड़ेगा 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आया ना, पहले ये पता करना पड़ेगा 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पे, ये तमीज से लिखूंगा बेटा मैं आपके लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तमीज से लिखूंगा। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये क्लास इंटरवल्स हो गए। फ्रीक्वेंसी बताओ भैया 5 18, ये पता नहीं है, एक्स मान लो इसको, 12 5। ठीक है, मोड कितना दिया है, मोड कितना दिया है 44 बराबर है क्या, मोड 44 दिया है, मतलब इस क्लास के अंदर होगा मोड, इस क्लास के अंदर होगा मोड। अरे ये मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास रहती है उसके अंदर ही तो मोड रहता है, पता है तुमको ये, थैंक यू। ठीक है, हाँ, तो ये एल कितनी होगी अपनी 40। ठीक है, अब बताओ मोड इज इक्वल टू क्या आता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी। मोड कितना दिया है 44 इज इक्वल टू 40 प्लस F1 कितना है, ये F1 पता नहीं है, वही तो निकालना है x, माइनस F0 कितना है 18 अपॉन 2x माइनस 18 माइनस 12 इंटू सी कितना है 20। हो गया, ये 4 आ गया, ये 40 को इधर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 अपॉन 2x माइनस 30 इंटू 20। हो गया, अब ये 20 इधर साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर साइड लेके जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4/20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 अपॉन 2x माइनस 30। हो गया क्या, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 4/20 मतलब 1/5, 4/20 मतलब 1/5, 1 जार 5 जार, तो ये 5 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 2x माइनस 30, 5x माइनस 90 इज इक्वल टू 2x माइनस 30। x को इधर लेके जाओ, 3x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 90, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20। आ गई फ्रीक्वेंसी 20, आया क्या, अभी लिखने की, अभी लिखना मत, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम हो जाएगा, अभी इकोनॉमिक्स की क्लास भी है। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। क्या करा मैंने, कुछ भी नहीं करा, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर करा है। ठीक है, तो ये x कितना हो गया 20 हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या पूछा है, मीन पूछा है पंचट, ये इसको मिड पॉइंट ले लेंगे, 10 30 50 70 90। ठीक है, कर लो, 5 इंटू 10 एम प्लस 18 इंटू 30 एम प्लस 20 इंटू 50 एम प्लस 12 इंटू 70 एम प्लस 5 इंटू 90 एम प्लस MRC 2880 आया, अपॉन कितना, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 18 और 5 23, 23 और 20 43 और 12 55 और 5 60,
डिवाइड बाय 60, समेशन ऑफ एफ आ गया 60। ठीक है, तो आंसर आ गया अपॉन 60 मतलब 48 आंसर आ गया मीन का। आया भैया, आया, मजा आया, आया क्या मजा? कुछ भी नहीं था। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है, उसमें और मजा आएगा जिंदगी का, मतलब मौत आने वाली है आपकी। ठीक है, इतना मजा आएगा कि मर जाओगे आप। ये 45 क्वेश्चन पांचट है। ठीक है, क्या बोल रखा है मालूम है क्या? ये क्वेश्चन देखो, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में पढ़ लेना आराम से। अभी मेरी बात सुन लो। द डेली डेटा रिलेटिंग टू डेली वेजेस ऑफ 20 वर्कर आर शोन, मतलब 20 वर्कर का आपको डेटा दे रखा है। ठीक है, उनके वेजेस ये वेजेस दे रखे, इतने उनके वेजेस है। एम्प्लॉयर जो है ये बोनस दे रहा है 100, 200, 300, 400, 500 का। काय पे डिपेंड करके कि भैया उनके वेजेस कितने हैं। देखो, एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग टू 100, 200, 300, 400 एंड 500 टू वेज अर्नर्स इन वेज ग्रुप ऑफ 50 एंड नॉट मोर देन 55, मतलब 50 से 55 के बीच का। 55 नॉट मोर देन 60, मतलब 55 टू 60 के बीच, एंड सो ऑन, कहां तक? 70 टू 75 तक, बराबर है। बोनस दे रहा है, तो आपको बोला है एवरेज बोनस बताओ कितना है। सर बस कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। हमको क्या करना रहेगा? क्वेश्चन नंबर 45 क्लासेस बनाने पड़ेंगे। ये लड़की बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ती भी है, वो रिचार्ज भी कर दिया आज तो उसका। ठीक है, हाँ, आज खत्म होने वाला है, आज किया और आज खत्म, मतलब कर दिया और खत्म, किया ही नहीं कुछ। ठीक है, तो अपने को क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। क्लास इंटरवल्स कितने? 50 से 55, नॉट मोर देन 55 बोला है ना, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 टू 75, बराबर है। अब सर ये लोगों को बोनस देने वाले, ठीक है, बोनस कितना जाएगा? इनको जाएगा 100 रुपए, इनको जाएगा 200 रुपए, इनको जाएगा 300 रुपए, इनको जाएगा 400 रुपए, इनको जाएगा 500 रुपए। सर बताओ कितना बोनस एवरेज है? अरे सर पहले ये तो बताओ कि कितने लोग हैं इस क्लास में, हाँ कि ना? और उसके लिए आपको डेटा दे रखा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स हो गया मेरा बोनस। ठीक है, पहला आदमी 50 का वे है। ठीक है, अब इसको मैं वैसा करूं क्या, टैली मार्क से? नहीं भाई, मत करो, टैली मार्क से नहीं करूंगा मैं। ठीक है, 50 से 55 है ना, अब ये तुमको याद होगा, तो ये 50 से 55 और 55 से 60, तो 55 वाला आदमी कहाँ आएगा? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? सेकंड वाले में, है ना? तो अपन देख लेते हैं 50 से 55 कितने लोग हैं। 50 से 55 कितने लोग हैं? पहला 50, ठीक है, 1, 2, ठीक है। अब देख लो आप 50 से 55 कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 3 ही है बस, बराबर है, 3 है। 50 से 55 3 लोग हैं। ठीक है, 55 से 60 बताओ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ रहे हैं मेरे को तो। ठीक है, 5 लोग हैं। फिर 60 से 65 कितने लोग हैं? मतलब 65 वाले को इसमें मत गिनना, 60 से 64 देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 65 से 70 देखो कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 4 है ना? हाँ, 4 है, हाँ ना? अबे अंधे हो क्या, गिनते नहीं आता? ये नहीं आता तो डूब के मरो। 4 है ना? 70 75 कितने? 1, 2, 2 लोग हैं। 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है? एवरेज निकालना है। 100 3 लोगों को मिलेगा, m प्लस 200 इंटू 5 m प्लस 300 इंटू 6 m प्लस 400 इंटू 4 m प्लस 500 इंटू 2 m प्लस MRC 7200 डिवाइडेड बाय 20, 360 रुपए का एवरेज है नहीं? गड़बड़ हो गई कुछ तो, तुम्हारे भरोसे रहना नहीं पड़ता। 100 इंटू 3 m प्लस 200 इंटू 5 m प्लस 300 इंटू 6 m प्लस 400 इंटू 4 m प्लस
500 इंटू 2 m प्लस MRC 5700 है, 5700 डिवाइड बाई 20 285 आंसर आ गया। समझे क्या करना है? मतलब उससे क्लास इंटरवल से आपको फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है, बस खत्म, दैट्स इट। और बोनस तो दे रखा है, तो ये सबका बोनस मिला के टोटल हो जाएगा 5700, 20 लोगों में जा रहा है तो 285 का एवरेज है। डन है भैया? हाँ ना? चलो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे, उसमें से जो 47 क्वेश्चन है ना, मजा दे देगा तुमको, ऐसा दिमाग लगाना है ना उसमें, मजा आ जाएगा। ठीक है, 45 5 क्वेश्चन है। इमोजी के साथ कौन खेल रहा है मेरे साथ? बाबू इमोजी के साथ मत खेलो, डार्लिंग के साथ, हमारा ट्रेंड एंड यूट्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वार्टाइल और 65th परसेंटाइल निकालना है। निकाल सकते हैं आप? ये बहुत सिंपल है, मैं निकाल लूं 46। एक काम करते हैं, मैं पहले 47 समझाता हूं, फिर वक्त अगर इजाजत देता है तो 46 और 48 लेंगे, दोनों में कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, 47 नंबर की क्वेश्चन पे आ जाओ, 46 48 बाद में करवाता हूं, 47 नंबर की क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47, मजा आने वाला है। ठीक है, क्लास इंटरवल्स दे रखे, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 भी है बेटा। अगर आपकी बुक में वो प्रिंटेड नहीं होगा तो अभी कर लो। ये 10 है, ये डैश है, ये 9 है, सॉरी ये 25 है, ये 30 है, ये डैश है और ये 10 है। ऐसे टोटल कितने लोग हैं अपने पास? 100 लोग हैं, समेशन ऑफ f। ठीक है, ये 2 जगह को ब्लैंक दे रखा है और आपको क्या बताया हुआ है? मीडियन जो है, मीडियन कितना है? 32 है। मैं चाहता हूं आप अपना 300% क्लास में दे अभी। ठीक है, 300% जितना तुम्हारे अंदर गुर्दा है सब। मीडियन 32 है, मतलब ऑब्वियसली ये मीडियन क्लास है, हाँ ना? पक्का? ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी क्या अभी मेरे को? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, ये सारी फ्रीक्वेंसी है ना, सॉल्व नहीं करना है, गरीब लोग सॉल्व करते। सर इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे, डोनकी का गाना सुनाओ, मूवी दिखाओ, गायब करूं क्या तेरे को यहां से? नहीं ना? पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो फालतू टाइम पास मत कर। ठीक है, हाँ अब देखो भाई, ये 30 से 40 कितने की क्लासमेट थे? 10 की, हाँ या ना? 10 की जगह है, मतलब उस 10 की जगह में कितने लोग बैठे हैं? 30 लोग। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी होंगी? 3। अरे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पढ़े थे ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 3, मतलब एक नंबर के अंदर 3 लोग बैठे हैं। अरे 10, देखो 30 से 40 है, 10 लोग हैं, 10 जगह है, 10 जगह के अंदर 30 लोग बैठे हैं, तो एक के अंदर कितने? 3 लोग होंगे। पक्का? पक्का, वेरी गुड। अब आ जाओ यहां पे, ये 30 है, ये 40 है, इसमें कहीं यहां 31 होगा, यहां कहीं 32 होगा, आना? और ये 32 इज नथिंग बट मीडियन, 32 इज नथिंग बट मीडियन, बराबर है। अब ये पूरे टोटल में कितने लोग बैठे थे? 30 लोग। 30 लोग 10 के अंदर बैठे, देयरफॉर एक के अंदर 3 लोग बैठे, तो ये 30 और 31 में 3 लोग होंगे, 31 और 32 में 3 लोग होंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? डन है? ठीक है, ओके। सीरीज शुरू कहां से हो रही है? 0 से, 30 से 20, 20 से 10, 0, 40 से 50, 50 से, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मीडियन की खासियत क्या है? मीडियन एक सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये मीडियन है, मतलब टोटल में से 50 लोग इधर, 50 लोग इधर, आकिना यहां 3 है, यहां 3 है। 0 से 10 कितने हैं? 10। 20 से 30 कितने हैं? 25। हाँ ना? बोलो बोलो। टोटल 50 है, उसमें से 3 और 3 6, 6 और 25 31, 31 और 10 41 गए, यहां कितने? 9। तो ये x इज इक्वल टू 9 हो गया, हो गया?
अब यहां 32 से 40 के बीच में कितने होंगे सर? देखो 30 से 40 पूरे 30 है, पूरे 30 है, हाँ ना, 30 से 40 में पूरे 30 है, 3 और 3 6 पहले है, बचे हुए 24 यहां होंगे। और हमको यह पता है कि 32 के बाद यहां से यहां तक 50 लोग हैं। 50 से 60 में कितना दिया है? 10 दिया है। 50 से 60 में 10 दिया है, ये टोटल 50 है। 24 और 10 34, चले गए, बचे कितने? 16 लोग यहां पे, आया ना? 16 लोग यहां है। भाई का माहौल है, पगलो गधे लोग होते हैं जो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। एक्स लिए, वाई लिए, एक्स वाई 2 वेरिएबल्स डाल दिए, मौत आ जाती है इक्वेशन सॉल्व करते। थोड़ा दिमाग लगा लो। आगे क्या पूछ भाई, क्या पूछ रहा है तेरे को? मीन मार्क पूछ रहा है गरीब का बच्चा, बावला। तो करो पांचट, समझा गया? तो मेन बात फ्रीक्वेंसी निकालने की थी। साला एक नहीं 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, मौत आती है। तमीज से करोगे 1.5 पेज लगता है पूरा। सर ये तो बहुत ही हार्ड है ये। अरे ये पहली बार कर रहे हो इसलिए लग रहा है, इतना मुश्किल है नहीं है। और अपने लिए तो यही बेटर है। क्यों? क्योंकि अपने को वैसे अगर 11वीं 12वीं में देखोगे 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तुमको बीकॉम में 20 नंबर का आ सकता है। अपने 1 मार्क के लिए आता आया तो अपन ऐसे ही करेंगे। बीकॉम में ऐसे नहीं कर सकते। बीकॉम वाले मास्टर को समझ ही नहीं आएगा क्या करा तुमने। ठीक है, तो चलो भाई मिड पॉइंट बनाओ क्या यार? मिड पॉइंट बनाओ क्या? ये 5 है, ये 15 रहेगा, 25 35 45 55 डन है। 5 इंटू 10 एम प्लस, 15 इंटू 9 एम प्लस, 25 इंटू 25 एम प्लस, 35 इंटू 30 एम प्लस, 45 इंटू 16 एम प्लस, 55 इंटू 10 एम प्लस एमआरसी डिवाइडेड बाय 100, 31.30 आया आंसर। 31.30 आगे आया मजा? फॉर्मूले से सॉल्व किया था तो भैया डूब गया। ठीक है, डन है भैया? आया मजा? कौन करेगा फिर फॉर्मूले से सॉल्व? दिमाग लगाओ, यहां करेंगे बरोबर कि नहीं? हाँ कि ना? मजा आया? ऐसा क्वेश्चन होना जिसको क्लिक हुआ, ये मैंने समझाया आपको तब 2 मिनट लगे, नहीं तो 1 आध मिनट में हो जाता। अब ये तुम्हारा 1 मिनट में होगा, बाकी लोग को इसको 3 मिनट लगेंगे। तो तुम रिलेटिवली आगे हो बाकियों से। तो जब वो छटनी होंगी ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें तुम नहीं कटोगे। तुम पता है एक लेवल के ऊपर ज्यादा लोग पास हो रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है मार्क का, तुम उसमें नहीं फंसोगे। ये खासियत है। चलो अगला 48 करते, फिर 46 करेंगे भैया। 48 क्या बोलता है? मोड 66 है, मीडियन निकालना है। अरे यार मोड 66 है बोलते, ठीक है। क्या करेंगे भैया? कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालना है, उसके लिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगेगी। पहले मोड चेक कर लेते हैं। मोड कितना है? 66 है। अरे रिपीट क्वेश्चन है, सेम टाइप का अपन ने कर रखा है। अरे जिसमें मोड दिया था पहले कितना 44 आना, 66 मोड है, मतलब ये क्लास में होगा, हाँ कि ना? तो एल अपना 60 हो गया। झंडू माम पहले से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बोला था मैंने तुमको, याद करो मैंने क्लास में डायलॉग मारा था, अगर पहले ही चिपके हुआ है और मत चिपकाना, घुस जाएगा अंदर। मतलब -0.5 पहले ही हो रखा है भाई, और कहे -0.5 कर रहे दीदी, ध्यान रखो भावनाओं पे काबू। ठीक है, मोड कितना है? 66 है। ये एल हो गया, ये हो गया अपना F1, ये हो गया अपना F0, ये हो गया अपना F2, ये इसको x ले लेते आना। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C कितना है? 10। मोड कितना है? 66 इज इक्वल टू 60 प्लस F1 कितना है? 28 माइनस 22 अपॉन x माइनस, सॉरी 28 माइनस 22 6 बराबर है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। रुको यार रुको, अरे बावलो, 28 माइनस 22
2 इंटू F0 होता ना, 28 2 56, 56 में से 22 गए, कितना रहा, 2 गए, 54 54 20, 34 माइनस एक्स इंटू 10 बराबर है, ये 6 इज इक्वल टू 6/34 माइनस एक्स इंटू 10, हाँ ना, ये 6 6 कट गया, 1 इज इक्वल टू 10, समझा ना 6 6 कैसे कटा, कि समझा नहीं समझा, 1 इज इक्वल टू 10/34 माइनस एक्स, देयरफॉर 34 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 24, आगे क्या, एक्स 24 आगे, ये हो गया 24, क्या पूछ रहा है मुन्ना, पूछ तो भाई, पूछ क्या पूछना है इधर, पूछ क्या दिल में, मीडियन पूछना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 24 2 60 40 46 प्लस 28 54 74 98 110, आ गया, हाँ ना, इतनी स्पीड तुमको होना, इतनी स्पीड तुमको होना, तब जाके आते 80 मार्क, नहीं तो नहीं आते। सर 40 मेरे पास आए, 40 का टेंशन छोड़ दो, पास तुम हो ही जाओगे, मतलब तुम अपना सर फोड़ दो, फेल होके दिखा दो, हाँ उसके लिए गिवन अ कंडीशन दैट मेरी बातें सुनना पड़ेगा, हाँ तुम कल से आना गायब कर दोगे, फिर मैं कहां से पास करवाऊं, ठीक है, हाँ क्या हो गया, मीडियन निकालना है भाई, निकाल दे यार, मीडियन निकाल दे यार, मीडियन बताओ कैसे निकालेंगे, 110 110/2 55, कहा है 55 बताओ, मीडियन क्लास बताओ कौन सी है, तो ये वाली 60 70 है क्या, मीडियन क्लास कौन सी, देखो सर यहाँ 24 है, ऊपर की रहेंगी मीडियन क्लास, नालायक 24 है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ 50 60 तक 46 ही टर्म्स है दीदी, अपने को चाहिए 110 डिवाइड बाय 2, 55 नंबर की टर्म ढूंढनी है जो कि इस क्लास में है, हाँ ना, 55 नंबर की टर्म इस क्लास में है, तो एल हो गया अपना 60, एल हो गया अपना 60 60 कि 59.5, ठीक है, एल फिर क्या है, n/2, सीधा करते हैं कैलकुलेटर पे, n/2 कितना है अपना, 110 माइनस 2 55 माइनस m मतलब ये क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 46, l माइनस n/2 माइनस m अपॉन f, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास अपॉन 28 इंटू 10 बराबर है, प्लस इसमें ऐड कर दो l, 63.21 आ गया, 2142 आ गया, इन्होंने 22 कर दिया है, ठीक है, आ गया भैया। अब मैं बता रहा हूं, जिसने पढ़ रखा है ना उसको इतना मजा आ रहा है, वाह वाह वाह, खत्म हो गया, गप 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 गप, क्या स्पीड से, जिसने लिखा ही नहीं है अभी मुंह खोल के उठा रहा है, ये क्या कर रहा था, इसको भी करना था ना, ऐसा कुछ कुछ लोग, इधर से मैं बोल रहा हूं, मीडियन दिख रहा है तुमको, L प्लस n/2 माइनस m अपॉन f इंटू सी, उधर से ठीक है, 48 47 हो गया, 46 भी कर ही लेते, भगवान की दया से अपने पास वक्त है, अरे पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरे को उसको वापस से रिकॉर्डेड करके वो मर्ज करना पड़ेगा, तुम्हारे क्लास में कल हो जाएगा, एक लेक्चर के लिए अगले जाना अच्छा नहीं लगता। 46 मोड़ दे रखा है आपको, नहीं अच्छा, थर्ड क्वार्टाइल और 65th परसेंटाइल पूछा है, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैं सीधा लिख दूं क्या, x और f, ठीक है, लेस देन 10 मतलब 0 to 10, लेस देन 10 लिख दे रहा हूं, ओपन एंडेड चलता है, अपने को मालूम है पार्टीशन वैल्यूज है, मीडियन क्वार्टाइल डेसाइल ओपन एंडेड क्लास के लिए सूटेबल है, ठीक है, 10 से 19, अरे यार 20 से 29 लिख रहा हूं मैं, कितना अच्छा हूं मैं, पागल हो गया, इतना अच्छा नहीं हूं मैं, ठीक है, इतना अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं हूं मैं हूं दुनिया का सबसे आलसी इंसान, भाई मैंने आलस के चलते इतने आविष्कार करे ना, तुमको क्या बताऊं, अभी हमारा कैसे होता है, एक आध बच्चा रहता ही है पापी, जो बोलता है सर ये सॉल्यूशन दे दो,
हम नहीं देते, पर एक आधा बहुत ही पिक्चर लग जाता है। तो मेरी जो टाइपिंग वाला स्टाफ है वो बोलते सर एक काम करो, आप जो सॉल्व करवाते हो हमको दे दिया करो पीडीएफ। मैंने बोला वो नहीं दे सकता मैं, ये जगह इधर, फिर ऐसा कौन करेगा, ये करने के बाद पुराना थोड़ी दिखता। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे n+1/4 वाला चल जाएगा क्या, या n+1/10 वाला, या n+1/100? नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लास इंटरवल्स है, हाँ ना। ये पूरा मीडियन जैसा निकालना पड़ेगा तमीज से, यस और नो। ऐसा क्वेश्चन अपन ने करा था, एक क्वेश्चन एक सेशन लगा था पूरा। अभी नहीं लगेगा, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3 निकालना है आपको, हाँ ना। ये टर्म्स है, पहले टोटल बता दो कितनी है। 18 और 5 23, 18 प्लस 5 प्लस 38 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 2, n इज इक्वल टू 92 आया क्या आपका भी? आया? अरे आया क्या? n 92 आया। क्वार्टाइल ढूंढना है, कौन सा? Q3 ढूंढना है। Q3 के लिए क्या करते हैं अपन, 3 इंटू n/4। ये टर्म देखना है कौन सी क्लास में, वो अपना क्वार्टाइल 3 का क्लास हो जाएगा, आया ना। तो 3 इंटू 92/4, 69th टर्म देखो आप कौन सी क्लास में है, तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। 5 23 40 22 और 81 नहीं 61 81 90 और 92 आ गया। 69 टर्म कहां होंगी, ये वाली क्लास में। तो ये Q3 का क्लास हो गया, Q3 का क्लास हो गया, मतलब L हो गया अपना 30, आया ना। फॉर्मूला क्या रहेगा, Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस m अपॉन f इंटू सी। L कितना है 30, नहीं 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 नहीं, ओवरलैपिंग नहीं है। 29.50 प्लस 69 माइनस ये f है, ये m है, 61 अपॉन 20 इंटू 10, आगे क्या 69 माइनस 61 अपॉन 20 इंटू 10 प्लस 29.50, 33.5 इंटू 1000 में प्रॉफिट है 33,500, आ गया। आगे क्या, छापो गरीबों, छापो, छाप के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं समझेगा जब तक ध्यान नहीं दिया है ना, नहीं समझेगा। लिख लो, छाप लो, कुछ नहीं समझने वाला। क्या करे सर बताओ वापस से, पीछे जाके आ गया। ठीक है, Q3 अब याद करो, पहली बार जब पढ़ाया था मैंने, ये 25 मिनट लगे था अपने को, ऐसा निकलता ऐसा निकलता। अब 65th परसेंटाइल निकालना है, निकालो क्या। P65 कौन सा आएगा, 65 इंटू n/100, 65 इंटू 92/100, 65 इंटू 92 अपॉन 100, 59.80 टर्म देखो कौन सी क्लास में आती है। 59.08 टर्म कौन सी क्लास में आएंगी भैया, ये 23 से ये वाली क्लास में आएंगी। ये हो गया P65 का क्लास, मतलब L हो गया अपना 19.50 आना। फिर क्या करेंगे सर, P65 इज इक्वल टू L प्लस नहीं 65n/100 माइनस m अपॉन f इंटू सी। और ये तो पूरा निकाले हुआ ही रहता है अपना। L कितना है 19.50 प्लस कितना था 59.80 माइनस m, इसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 अपॉन क्लास की फ्रीक्वेंसी 38 इंटू 10, 59.80 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 10 प्लस 19.50, 29.184 इंटू 1000, क्योंकि प्रॉफिट दिया है 1000 में, 29,184। क्लास खत्म, सारे के सारे आ गया। अब देखो जिन्होंने कर रखा था उनके लिए बेहतरीन चीज है, जिन्होंने पहले नहीं करा था और अभी मुंह उठा के देख लिए ये वीडियो,
कोई ऑनलाइन वाला भी बच्चा होगा, कोई रिकॉर्डेड वाला भी बच्चा होगा, ठीक है, तो उनसे गुजारिश है कि एक बार खुद से ट्राई करें, फिर इसको देखिए तो आपको और ज्यादा बेहद आनंद आएगा, ठीक है। और जब तक आप क्वेश्चन बैंक खुद से सॉल्व नहीं करते ना, पहले आपने उसको खुद से सॉल्व करना है, फिर आपने उसका डिस्कशन देखना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप डायरेक्टली बिना क्वेश्चन खुद से ट्राई करे देखोगे ना, तो इट वुड बी सिंपली बस आपने डिस्कशन देख लिया, अपना दिमाग लगाया ही नहीं। और जो बच्चा खुद का दिमाग नहीं लगाता, सारे क्वेश्चन बना लिए उसने, आईसीए एक्सरसाइज बना ली, पीवाईक्यू बना लिए, सब बना लिए, डायरेक्ट वीडियो देख के बिना दिमाग लगाए, पास नहीं हो सकता। अभी भी बोल रहा हूं, और ये मैं खुद बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहले खुद से बनाओ, तब जाके उसमें सोचने की क्षमता आएंगी। नहीं तो फिर ये दिक्कत होती है, सर आप बताते तो सब समझ जाता, हम खुद से घर पे ट्राई करते तो समझता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी पहले खुद से ट्राई नहीं करा, दिमाग नहीं लगाया। जो मैं बोलते गया वो आपने सुनते गए, खुद से दिमाग लगाया नहीं। अब जब नए टाइप का क्वेश्चन आया तो दिमाग को तो आदत ही नहीं है लगने की, फिर आपकी लग जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे जो बच्चा देख रहा है, नहीं प्राइवेट नहीं करूंगा, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। आपका जो भी फीडबैक है, फीडबैक नहीं रहता, क्या रहता, कमेंट, वो इसके नीचे डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्त भाई बहन गरीब लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। कल अपन डिस्पर्शन करेंगे बच्चों।